अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एक कमाल की पाकिस्तानी प्रोडक्ट जिसका नाम है स्मार्ट सॉकेट। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका हमें बताएं कि जिससे हम अपने घर में लगी हुई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लायंस के वॉट को चेक कर सकें कि आया वो एक्चुअल में कितने वॉट की हैं। इस स्मार्ट प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर में लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि आया एक्चुअल में वो कितने वॉट कंज्यूम कर रही हैं। इसके अलावा ये डिवाइस आपको ये बताएगी कि आपके घर में इस वक्त कितने वोल्टेज आ रहे हैं, आपका जो लगाया हुआ लोड है वो कितने एम्पेयर की करंट ड्रा कर रहा है, मतलब वो कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा कितने वॉट का लोड है, पावर फैक्टर आपके पास कितना है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की है। और सबसे खास बात ये आपको ये बताएगी कि आपकी जो प्रोडक्ट आपने इसके ऊपर लगाई हुई है वो एक दिन में कितने यूनिट कंज्यूम कर रही है या एक महीने में उसने टोटल कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। यही नहीं, ये डिवाइस आपको अंडर और ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है कि अगर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो ये आपके लोड को ऑफ करवा देगी, ये मुहाफिज स्विच के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा इस डिवाइस की एक और ख़ास बात यह है कि इसे आप एज ए मोटर टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी मोटर को 1 घंटा ड्राइव करवाना है, उसके बाद वो ऑफ हो जाए, या इसके अलावा कोई भी लोड हो, आप 5 मिनट से लेकर 3 घंटे तक उसको टाइमर लगा सकते हैं कि इतनी देर के बाद हमारा लोड ऑफ हो जाए। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर एक और अच्छा फीचर ये है कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए ओवरलोड से भी बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मोटर्स इस तरह की होती हैं जो वक्त के साथ चलने के बाद ज़्यादा एम्पेयर करंट लेना शुरू कर देती हैं, ज़्यादा वॉट लेना शुरू कर देती हैं। तो इस डिवाइस के ऊपर आप अपनी मर्जी से उसके एम्पेयर को सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा अगर इसके एम्पेयर हों तो ये फौरन से हमारे लोड को बंद करवा दे। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी डिवाइस है, इतने ज़्यादा काम किस तरह से करेगी। ये महज बातें नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि ये वाकई में इस तरह से काम करती है। यहाँ पर वीडियो में मजीद आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से 2 ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको इसके सारे फीचर्स की समझ आ सके। दूसरा, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस डिवाइस की प्राइस कितनी है और ये मिलेगी कहाँ से। इस डिवाइस की प्राइस 1299 रुपये है। डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारी शॉप से भी आगे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको TCS के जरिए अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है जो कि डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को अभी नजर आ रही होगी। यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 1299 रुपये डिवाइस की कीमत है, इसके अंदर TCS के चार्जेस इंक्लूड नहीं है। इस डिवाइस की वारंटी 6 माह है। वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि ओवरलोड या स्पार्किंग की वजह से मेल्ट हुई डिवाइस का वारंटी क्लेम नहीं होगा। इस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि इसकी A to Z प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। माँ सिवाय कुछ ICs के वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, बाकी सारी A to Z प्रोडक्शन इसकी पाकिस्तान में हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस के ओवरऑल लुक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है। LCD डिस्प्ले है, यहाँ पर 2 बटन S1 और S2 के नाम से हैं। यहाँ पर आप अपना प्लग लगा सकते हैं। वायर की बात करें तो काफी अच्छी खासी इसके अंदर वायर इस्तेमाल की गई है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको बताएगा कि 236 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपने लोड कनेक्ट किया होगा उसके एम्पियर आपको बताएगा। यहाँ पर टोटल किलोवाट आएंगे। 5 सेकंड के डिले के बाद अगली रीडिंग आती है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रही है। इधर लोड आएगा, ये पावर फैक्टर आपको बताएगा कि आपके लोड का कितना पावर फैक्टर जो आपने कनेक्ट किया है। सेम फिर से वही रीडिंग दोबारा से रिपीट होगी। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने की कि आया ये कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट करने की सलाहियत रखती है। यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट का बल्ब है और 12 वॉट का हमारे पास बल्ब है। हम इन दोनों को चेक करते हैं इसके ऊपर आया ये हमें एक्यूरेट रीडिंग भी देती है कि नहीं। सबसे पहले हम इसके ऊपर 5 वॉट का बल्ब टेस्ट करते हैं। ये मैंने इस बल्ब को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। रीडिंग आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें बता रहा है कि 5 वॉट का ये आपका बल्ब आपने इसके साथ कनेक्ट किया है। 0.54 इसका पावर फैक्टर है और ये 0.04 एम्पेयर AC के ड्रा कर रहा है। इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि हमने एक 5 वॉट का बल्ब इसके साथ कनेक्ट किया तो हमें ये वो बता रहा है बिल्कुल एक्यूरेट के 5 वॉट का आपने इसके साथ लोड कनेक्ट किया है। अभी यहाँ पर हमने दूसरा 12 वॉट वाला बल्ब इसके साथ कनेक्ट करना है जो कि 10 से 12 के दरमियान जिसकी रीडिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.07 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है ये बल्ब, और ये 10 वाट आपके सामने 10 वाट ये हमें शो कर रहा है कि इस वक्त हमारा ये LED बल्ब 10 वाट कंज्यूम कर रहा है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इस इस्त्री को चेक करने की कि आया ये एक्चुअल में ये इस्त्री कितने वाट की है। मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से ये इसकी करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। 4.7 एम्पेयर ये इस्त्री ड्रा कर रही है इस वक्त। और अगर वाट की बात करें तो 1060 वाट की ये इस्त्री इस वक्त काम कर रही है। इसका पावर फैक्टर 0.9 है। आप लोगों को पता है कि ये रेजिस्टिव लोड है, इसका पावर फैक्टर यूनिट ही होता है, 0.9 से 1 के दरमियान होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.6 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रही है, 1050 वाट और पावर फैक्टर 0.9। इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी चार्जर के भी वाट चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में एक चार्जर कितने वाट की कंजम्पशन करता है। यहाँ पर मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है, तो रीडिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 5 वाट से स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ये फास्ट चार्जर है। तो ये तकरीबन 15 वाट कंज्यूम करता है। 5 से 15 के दरमियान ये चार्जर वाट्स जो है ना वो कंज्यूम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये 15 से 16 वाट की कंजम्पशन कर रहा है। इसके अलावा इस डिवाइस के साथ आप अपने घर की बाकी चीज़ें जिसमें वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, म्यूजिक प्लेयर, LCD LED टीवी, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर मसला लोगों को फ्रिज के वाट चेक करने में आ रहा होता है कि हमने फ्रिज सोलर के ऊपर चलानी है, एक्चुअल में वो कितने वाट की या कितने वाट कंज्यूम करते हैं। अभी हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ, वहां पर जाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि एक बड़ा डीप फ्रीजर और एक छोटी फ्रिज कितने वाट कंज्यूम करती है, उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े साइज का डीप फ्रीजर मौजूद है जो कि आमतौर पर किराने की शॉप्स के ऊपर पड़ा होता है। हमने ये चेक करना है कि ये इसका स्टार्टिंग टार्क क्या है, कितने वाट कंज्यूम करता है। अभी यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी फ्रिज स्टार्टिंग के ऊपर कितने एम्पेयर लेती है, तो मैं यहाँ पर इसका प्लग डायरेक्टली इसके अंदर लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6.3 एम्पेयर हमारी फ्रिज ने इस वक्त स्टार्टिंग के ऊपर एम्पेयर लिए हैं। 355 वाट स्टार्टिंग के ऊपर ये ड्रा कर रही है और ये इसका पावर फैक्टर 0.7 से 0.6 है। अभी ये 1.7 एम्पेयर के ऊपर आ चुकी है। 262 वाट, 259 वाट, इसी तरीके से ये वैरी करती रहेगी। अभी दोस्तों हम आप लोगों को ये बताते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग को आपने किस तरीके से करना है। प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि हाई वोल्टेज किस तरह से सेट करने हैं, लो वोल्टेज किस तरह से सेट करने हैं, बाकी सारे इसके फीचर्स किस तरह से आपने टेस्ट करने हैं। उसके लिए आप लोगों को S1 और S2 दो बटन्स नजर आ रहे हैं। आपने इन दोनों को इकट्ठा दबा कर रखना है थोड़ी देर के लिए। जब आप दबा कर रखेंगे तो इस तरह से आपके सामने लिखा नजर आएगा फ्रिज। अगर आप इस प्रोटेक्टर को फ्रिज के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यहीं रहने दें। अगर आप इसको LCD के ऊपर यूज करना चाहते हैं या कम वाट के लोड के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये LCD के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ से अपनी मर्जी की सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इसको फ्रिज के ऊपर यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसके बटन को जब प्रेस करूंगा तो इसको मैं फ्रिज के ऊपर ले आता हूँ। इसके बाद फिर से आपने इन दोनों बटन्स को दबा कर रखना है तो अगला प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पर T1 आ रहा है, ये टैरिफ 1 होता है, बेसिकली टैरिफ 1 के किलोवाट आवर आएंगे। इसके बाद फिर जब दबा कर रखता हूँ फिर तो यहाँ पर आप लोगों को डिले का ऑप्शन नजर आ रहा है। DLY का मतलब है डिले। डिले कितने सेकंड का आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर SCC का मतलब है सेकंड, 180 सेकंड। आप इसको इसकी मदद से कम कर सकते हैं और ऊपर वाले बटन की मदद से आप इसके सेकंड्स को ज्यादा भी कर सकते हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अपनी डिवाइस को ऑन करवाऊं तो तकरीबन उसमें 2 मिनट का टाइम हो। यहाँ पर 2 मिनट से मुराद ये है कि 120 सेकंड। तो मैं इसको 120 के ऊपर सेट कर देता हूँ। 2 मिनट के बाद ये मेरी डिवाइस ऑन हुआ करेगी जब मैं इसको लगाऊं करूंगा। इसके बाद फिर जब आप इसको दबा कर रखते हैं तो तीसरा प्रोग्राम आ जाता है। तीसरा प्रोग्राम आपको ये बताता है कि आप इसकी लो वोल्टेज कितने के ऊपर सेट करना चाहते हैं, कि मतलब कम से कम कितने वोल्टेज हों तो ये आपके आगे लोड को बंद करवा दे। सो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसके लो वोल्टेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लो वोल्टेज 110 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज है। मिनिमम 110 से लेकर 160 के ऊपर आप इसको अपने एरिया के मुताबिक रख सकते हैं कि आपके एरिया में किस हिसाब से वोल्टेज आते हैं। मैं यहाँ पर इसको 150 के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं इन दोनों बटन्स को दबा कर रखूंगा तो अगला प्रोग्राम आ जाएगा। ये हाई वोल्टेज है कि हाई वोल्टेज कितने हाई हों तो आपका जो लोड आगे लगा हुआ है वो बंद हो जाए। तो 270 वोल्ट तक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब 250 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट हो तो मेरा आगे जितना भी लोड लगा हो वो बंद हो जाए। इसके बाद फिर हम इन दोनों बटन्स को दबा कर रखेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाएगा। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम कितने एम्पेयर का लोड इसके ऊपर ड्राइव करवाना चाहते हैं। आप इसे 1 एम्पेयर से लेकर 7 एम्पेयर तक का कोई भी लोड इससे ड्राइव करवा सकते हैं। जैसे ही 7 एम्पेयर से लोड ज्यादा होगा ये फौरन से ट्रिप कर जाएगा। आप इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि 2 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करना है तो इन बटन्स की मदद से आप इसको 2 एम्पेयर के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही 2 एम्पेयर से ज्यादा का लोड इसके अंदर से गुजरेगा तो ये फौरन से बंद हो जाएगी। इसका एक डेमो भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक दिखा देता हूं। इसको हम 2 एम्पेयर के ऊपर सेट कर देते हैं। फिर से हम इन दोनों बटन्स को दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइमर का ऑप्शन आ जाता है कि टाइमर, आप किसी भी डिवाइस को अगर टाइमर लगाना चाहते हैं तो कितने मिनट का लगा सकते हैं। एक चीज याद रहे कि टाइमर जो है वो मिनट्स के अंदर है। सो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट से लेकर
180 मिनट तक आप इसको वेरी कर सकते हैं। 180 मिनट का मतलब ये है कि 3 घंटे तक का आप अपनी किसी भी डिवाइस को टाइमर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 1 हार्स पावर की मोटर है जो कि 746 वाट बनते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी एक मोटर जो है वो सिर्फ 1 घंटा चले, तो मैं यहाँ पर उसको 60 मिनट के ऊपर सेलेक्ट करके इसको सेव कर दूंगा। अदरवाइज हमने इस टेस्टिंग में आपको दिखाना है कि 5 मिनट का इसका जो टाइमर है वो किस तरह से काम करता है, तो मैं इसको 5 मिनट के ऊपर लेके आता हूँ ताकि ये जो टाइम की बचत है वो की जा सके। वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि हम आप लोगों को डिटेल के साथ बता रहे हैं इसके फीचर्स के बारे में। हमारी यही कोशिश है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं इस डिवाइस के बारे में। यहाँ पर जो टाइमर है वो मैंने 5 मिनट का लगा दिया है। अभी इन दोनों बटन्स को दबाएंगे तो ये वापस अपने उसी मेन डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा जो इसका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले था। अभी यहाँ पर हमारे पास एक वेरिक मौजूद है जिसकी मदद से हम इसके वोल्टेजेस को कम और ज़्यादा करके इसके ऊपर ये टेस्ट करेंगे कि आया इसके अंदर अंडर एंड ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है भी कि नहीं। यहाँ पर मैंने इसके साथ अपनी एक स्टूडियो लाइट को कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर के ऊपर 229 वोल्ट शो हो रहे हैं। सेम इसी मीटर के ऊपर 229 आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, 229 से 230। मैं यहाँ पर इन वोल्टेजेस को कम करता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने इसकी प्रोग्रामिंग में ये सेट किया था कि जैसे ही 150 वोल्ट से वोल्ट कम हो तो हमारी ये डिवाइस आगे जितने भी लोड लगे हुए हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दे। यहाँ पर भी आप लोगों को वोल्टेज वेरी करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी वेरी करते हुए नजर आ रहे हैं। 191, 180, 174, अभी 160 वोल्ट, 155, 150। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे ही 145 से 147 वोल्ट तक हमारे वोल्टेज आते हैं तो यहाँ पर इस डिवाइस के ऊपर इंडिकेशन आ रही है कि लो वोल्टेज, और इस साइड वाली ये जो लाइट हमने स्टूडियो लाइट लगाई थी वो बंद हो चुकी है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 145 वोल्ट या 146 वोल्ट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लो की इंडिकेशन एलईडी है कि लो, आपके वोल्टेज लो हो गए हैं। 147 वोल्ट यहाँ पर भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। जब तक ये वोल्ट स्टेबल नहीं होंगे तब तक हमारी ये स्टूडियो लाइट ऑन नहीं होगी। मैं इन वोल्टेजेस को 160 वोल्ट के ऊपर कर देता हूँ। अभी जैसे ही 160 वोल्ट के ऊपर हमारे वोल्टेज आते हैं तो साथ ही स्टूडियो लाइट जो है वो आपके सामने ऑन हो जाती है। यहाँ पर वोल्टेज आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अभी हम इसकी हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन को चेक करते हैं। मैं इस वेरिएबल ट्रांसफार्मर को घुमाकर फुल के ऊपर कर देता हूँ। आप लोग इस डिवाइस के ऊपर चेक कर सकते हैं कि इसने दोबारा से हमारी लाइट को ऑफ कर दिया है। 267 वोल्ट यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। जब तक ये वोल्ट स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये डिवाइस हमारे आगे लगे हुए लोड को ऑन नहीं करवाएगी। सो मैं इनको दोबारा से 220 वोल्ट के ऊपर ले आता हूँ। जैसे ही ये 220 के करीब आएगी वैसे ही इसके टाइमर के मुताबिक हमारी स्टूडियो लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है ओवर करंट प्रोटेक्शन को टेस्ट करने की। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जितने एम्पियर की करंट आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा की जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगी तो ये आगे वाले लोड को ऑफ करवा देगी। यहाँ पर आपने देखा था कि हमने प्रोग्रामिंग में 2 एम्पियर की करंट की सिलेक्शन की थी कि 2 एम्पियर से ज़्यादा का कोई भी लोड इसके साथ कनेक्ट हो तो ये फ़ौरन से उस लोड को बंद करवा दे। इस इस्त्री का लोड चूंकि आपको पता है ज़्यादा है तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4.2 एम्पियर इस वक्त आया था और फौरन से इसने हमारी इस्त्री को ऑफ करवा दिया। दोबारा से फिर से टाइमर ऑन होगा, फिर दोबारा से इस्त्री ऑन हुई है, फिर दोबारा से ऑफ कर देगी। जब तक आप इसका ओवरलोड हटाएंगे नहीं तब तक ये इसी तरह से डिवाइस आपके लोड को बंद करवाती रहेगी और जो टाइम आपने इसके ऊपर सेलेक्ट किया होगा उतने टाइम के बाद दोबारा से फिर ये आपके लोड को ऑन करवा देगी। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है टाइमर को टेस्ट करने की कि टाइमर आया इसके ऊपर ठीक तरह से काम करता है कि नहीं। तो ये ऊपर वाला जो S1 वाला बटन है इसको आपने थोड़ी सी देर दबाकर छोड़ देना। यहाँ पर आप लोगों को लिखा नजर आएगा टाइमर ऑन। इसका टाइम ऑन हो चुका है। जो टाइम आपने इसके अंदर फीड किया होगा उस टाइम के मुताबिक ही आपके लोड को डिस्कनेक्ट करवा देगी। हमने इसके साथ एक ये 10 वाट वाले बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। आप लोग देखिएगा कि जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे ये फौरन से हमारे बल्ब को ऑफ करवा देगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम 4 मिनट, बल्कि 4 मिनट बाकी रह गए हैं आपका लोड ऑफ होने में। ये लाइव मॉनिटरिंग भी आपको देगी कि जनाब इतना टाइम रह गया है, आपका लोड इतने टाइम के बाद बंद हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपको बाकी फैक्टर्स भी बताती रहेगी कि पावर फैक्टर कितना है। ये देखें अभी 3 मिनट रह चुके हैं। तो इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट के बाद हमारे लोड को ऑफ करवा देगी।
आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे ही हमारा टाइम पूरा होता है उसके बाद ये हमारे लोड को डिस्कनेक्ट करवा देती है और यहाँ पर इसकी आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं कि 00 वाट आ जाएगा। सो आप लोगों ने देखा कि ये सारे फीचर्स इसके अंदर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक महंगी डील है, इतनी लो प्राइस में आपको एक अच्छी पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिल रही है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डील है। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इस लाल पंप को टेस्ट करने की कि आया ये प्रोटेक्टर लाल पंप के ऊपर ठीक तरह से काम करता है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्टर ऑन हो चुका है, इसके ऊपर टाइमर जो लगा हुआ है उसके मुताबिक ये उसको टर्न ऑन करवाएगा। एक दफ़ा से ऑन हुआ है, फिर दोबारा से बंद हो चुका है, दोबारा से फिर इसकी रिले ने ऑन हुआ है और ये मैक्सिमम 6 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। ये तकरीबन 1000 वाट ले रहा है, 0.8 पावर फैक्टर है इसका और ये 5.3 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लाल पंप इसके ऊपर चल तो जाता है मगर जो पहली ट्राई है उसके ऊपर नहीं चलता। दोबारा से जब रिले ट्रिप होकर दोबारा से फिर से ऑन होती है तो फिर हमारा ये लाल पंप इसके ऊपर ठीक तरह से काम करता है, जो कि 5.3 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था। अभी यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये स्मार्ट डिवाइस को, स्मार्ट सॉकेट को हम अपने एसी के साथ जो कि 1.5 टन का है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि 1.5 टन का जो डीसी इन्वर्टर एसी होता है वो 8 से लेकर 10 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा होता है मैक्सिमम। तो ये डिवाइस 7 एम्पेयर की है तो ये उसके ऊपर काम नहीं करेगी बल्कि ट्रिप करवा देगी। आपका कोई भी लोड जो कि 7 एम्पेयर तक है उसको ये बड़ी ही आसानी से ड्राइव करवा सकती है। 7 एम्पेयर से जैसे ही लोड बढ़ेगा ये उसको ऑफ करवा देगी। 1200 वाट तक का कोई भी लोड आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। इसका एक अपग्रेड वर्जन इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने आ जाएगा जो कि 15 एम्पेयर में होगा। उसके ऊपर आपका आसानी से एसी, लाल पंप, बड़े साइज के डीप फ्रीजर, ये सारी चीज़ें जो कि ज़्यादा लोड लेती हैं, ज़्यादा एम्पेयर लेती हैं, वो उसके ऊपर इंशाल्लाह अच्छी तरह से काम करेंगी। मगर यह है कि ये बहुत ही एक अच्छी काम की चीज़ है। इसमें मज़े की बात यह है कि ये पोर्टेबल है, इजीली आप इसको अपनी जेब में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई फ्रिज वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ खरीदने जा रहे हैं जिसका आपको डाउट है कि वो ज़्यादा वाट तो नहीं यूज़ करेगी, तो उसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस डिवाइस के ऊपर हमने इतनी चीज़ें टेस्ट की हैं, अभी तक 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप 1000 वाट का लोड 1 घंटा मुसलसल आप किसी भी मीटर के ऊपर चलाते हैं, एनर्जी मॉनिटर के ऊपर, तो फिर जाकर 1 यूनिट कंज्यूम होता है। तो हमने सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर लगाया, इसलिए आप लोगों को रीडिंग में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को T1 लिखा नज़र आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि टैरिफ 1। अगर आप इस बटन को दबाकर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर T2 लिखा नज़र आ रहा है जो कि टैरिफ 2 है। जिस तरह स्पीडोमीटर के अंदर 2 से 3 किस्म की रीडिंग्स होती हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी अगर फिर दोबारा से इस बटन को दबाकर छोड़ देंगे, यहाँ पर आपके सामने तीसरी रीडिंग आ जाएगी जो कि टोटल किलोवाट हावर है, जो कि टैरिफ 1 और टैरिफ 2 को मिलाकर आपके सामने आती है। T1 और T2 को आप रीसेट कर सकते हैं मगर इस टोटल किलोवाट हावर को आप रीसेट नहीं कर सकते। इस डिवाइस के ऊपर आपको 568 यूनिट जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये हमने इसके ऊपर मुसलसल टेस्टिंग की है। मुसलसल 2 से 3 माह हम इसके ऊपर लगे रहे हैं इसी डिवाइस को टेस्ट करने के लिए, इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए और इसके यूनिट्स की टेस्टिंग के लिए हमने इसको लगा के रखा। तो तभी ये आपको टोटल किलोवाट हावर 568 यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।